मैं उस आत्मा की आवाज़ पे त्याग करता हूँ, किसान के लिए, मजदूर के लिए, नौजवान के लिए, खिलाड़ियों के लिए। सारे तो शाम को पता है इस बात का कि कमल प्रधान की टीम अगर समर्थन देती है तो ये जीत रहा है। पहले काम नहीं करवा सकता ना, वो मैं करवाता हूँ। भाई बहन की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और मेरे कार्यकर्ता को थोड़ी सी भी खरोंच आती है तो मेरे को तकलीफ होती है। और लोग ये कह देंगे कि कमल खड़ा होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत रहा है, कि धोखा देना नहीं चाहिए। धोखा खा ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तोशाम का चुनाव हॉट सीट है और उस हॉट सीट पर भाई बहन आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बीच से एक ऐसा कैंडिडेट जो कि पंचायत के बीच में से आता आता रह गया। हालांकि एक उम्मीदवार अब भी निर्दलीय के तौर पे मजबूत हैं, शशि रंजन परमार। लेकिन हम बात कर रहे हैं कमल सिंह प्रधान की, जिनके पिताजी सांसद रहे हैं, तोशाम से बंसीलाल के सामने चुनाव लड़ते रहे हैं और यहाँ पर इनके अच्छे खासे वोट कहे जाते हैं। लेकिन पंचायत के फैसले के अनुरूप इन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। नॉमिनेशन के फॉर्म तैयार होते हुए इन्होंने नॉमिनेशन नहीं किया है। ये बड़ा फैसला क्यों लिया है? अदरवाइज हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी टिकटें कटी हैं, लेकिन उन्होंने निर्दलीय के तौर पर नामांकन किया है। क्या फैसला रहा आज का और क्या वजह रही कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? देखिए, नॉमिनेशन ये हाथ में है और पंचायत हुई थी यही, और लगभग उसमें 2000 के लगभग 106 गांव के आदमी आए थे और सब ने कहा भी आप चुनाव लड़ो निर्दलीय। और मेरे सभी साथियों ने मेरे कहने से मैं भी एक कमेटी बनाओ और पहले सर्वे करो कि हम चुनाव लड़ने से मैं किस पोजीशन में खड़ा हूँ और मेरे चुनाव लड़ने से किसको फ़ायदा हो सकता है। तो ये सारी कमेटी 11 आदमी कमेटी पूरे 106 गांव में गई और प्रत्येक आदमी से बात करी। तो सब ने कहा कि कमल प्रधान हमारा सुख दुख में शामिल रहता है, हर समस्या को उठाता है और 35 साल से हर जगह वो हाजिर मिलता है, इसलिए वो चुनाव लड़ सकते हैं। फिर पता कराया सारे करके तो ये लगा कि मेरे चुनाव लड़ने से जो 10 साल से लगातार जो किसान विरोधी सरकार, नौजवान विरोधी, स्टूडेंट विरोधी और महिला विरोधी, मतलब इस सरकार ने ना मुआवजा दिया, ना नहरों में पानी दिया, ना रोज़गार दिया। तो ये फैसला हुआ कि आप खड़े होने से ये सरकार के जो नुमाइंदा यहाँ से खड़ा है, जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, ये यहाँ से जीत सकता है। तो फिर उन्होंने मेरे पे छोड़ दिया कि आप फैसला करो, हमारा फैसला ये है, आप क्या करना चाहते हो। तो ये था कि 25-30 के लगभग मेरे वोट आ रहे थे, 25-30 हज़ार। और मैंने जब देखा कि भाई मेरे खड़े होने से वो आदमी जीत रहे हैं या उम्मीदवार जीत रहा है जो कैंडिडेट यहाँ से, तो मेरा फिर ये आया कि आप अगर वो जीत गया तो किसान को MSP नहीं मिलेगी, नौजवान को रोज़गार नहीं मिलेगा और नहरों में पानी नहीं आएगा, और जो बुढ़ापा पेंशन है जो ये सरकार कहती थी कि हम इतने कर देंगे तो ये बुढ़ापा पेंशन भी कम हो जाएगी, और ये खाननक पहाड़ है, निगाना पहाड़ है, खरगड़ी सुहान का पहाड़ है, इसमें नौजवानों की भागीदारी नहीं होगी। तो मैंने पद की तो कभी परवाह की ही नहीं और मेरे साथ अनेकों बार धोखे भी हुए, लेकिन मैंने इस बात की कोई परवाह नहीं। धोखा हमने सुना है बुज़ुर्गों से कि धोखा देना नहीं चाहिए, धोखा खा ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 पार्टी ने सर्वे कराए, तीनों सर्वे में मेरा सबसे ऊपर नाम था। आपके मीडिया ने सर्वे कराया, उसमें मेरा, न्यूज़पेपर में सर्वे आया उनमें मेरा नाम ऊपर था। लेकिन जब मेरी आत्मा से अंदर से आवाज़ आई कि कमल अगर तेरे खड़े होने से तेरे सम्मानजनक वोट तो आ जाएंगे, लेकिन वो कैंडिडेट अगर जीत गया, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट, तो तेरे लिए बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी और लोग ये कह देंगे कि कमल खड़ा होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत रहा है। तो किसान के साथ भी धोखा होता, उस मजदूर के साथ भी धोखा होता, उस नौजवान के साथ भी और खिलाड़ी के साथ भी, यानी 36 बिरादरी के साथ धोखा होता। इसलिए मेरे अंदर से आवाज़ आई कि तू अब की बार फिर त्याग कर दे। तो मैंने वो त्याग कर दिया और मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। फिलहाल आप कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में हैं तो समर्थन करें अनिरुद्ध चौधरी का? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थन में हूँ, मतलब कांग्रेस पार्टी में हूँ, और ये फैसला जो समर्थन का है ना, ये फैसला तो हमारे सारे साथी यहाँ दोबारा इकट्ठे होंगे, उस इकट्ठे होकर फैसला हम वही करेंगे जो जहाँ MSP जो दे रहा है।
फैसला हम वही करेंगे जहाँ रोजगार दे रहा है, फैसला हम वही करेंगे जो नहरी पानी दे रहा है, फैसला हम वो करेंगे कि इन पहाड़ों में युवाओं की भागीदारी, फैसला वही करेंगे, दूसरी जगह हम फैसला नहीं करेंगे। तो आप इंडिकेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं अनिरुद्ध चौधरी यानी कांग्रेस के फेवर में। तो आपको लगता है कि अनिरुद्ध चौधरी, आपस में भाई बहन की लड़ाई है, आप पीछे कहते भी रहे हैं, तो अब की बार भाई को जिताएंगे आप? देखिए, इस मामले में तो मैं अब भी कहता हूँ कि भाई बहन की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात में गुरेज नहीं करता, और जो बात मैंने पहले की उस बात में आज भी अड़ी हूँ। लेकिन कई बार आदमी को बड़े एम के लिए, बड़े लक्ष्य के लिए छोटा लक्ष्य बुलाना पड़ता है, और ये बड़ा लक्ष्य है किसान को एमएसपी। अगर किसान को एमएसपी मिल गई ना तो किसान खुशहाल हो जाए, और किसान जिस दिन खुशहाल हो जाएगा, ये पूरा जो हमारा समाज है या जो भी व्यापारी भाई हैं या सब है, क्योंकि 80% हमारा कृषि प्रधान देश है। तो इसलिए हमें ये नहीं देखते। अब कैंडिडेट आ गया, अब ये वापस तो होना नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट दे दिया। अब हम इस लफड़े में पड़ गए तो किसान की एमएसपी रह जाएगी, नौजवान का रोजगार रह जाएगा, बुढ़ापा पेंशन 6,000 रह जाएगी। इसलिए हम इस छोटी मोटी बात को बुला के, और ये बात मैं आज भी कहता हूँ कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं सोचा। तो कांग्रेस पार्टी एक लक्ष्य दे रही है हमें एमएसपी का, कांग्रेस पार्टी रोजगार का लक्ष्य दे रही है, नहरी पानी का लक्ष्य दे रही है, खिलाड़ियों का जो कोटा कम हो गया उसको बढ़ाने की बात कर रही है, नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रही है। इसलिए हम ये चीज़ भूल के और जो बीजेपी सरकार है उसको हराने का काम करेंगे। अच्छा, आपके समर्थकों की बात करें, एक नेता के साथ जब लोग जुड़ते हैं तो उनकी उम्मीदें होती हैं, वो आपके साथ जुड़े हैं, अब दूसरे नेता के साथ कैसे जा पाएंगे? उनके सपने टूट गए होंगे, बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं कि आप नेता बनेंगे, विधायक बनेंगे, उसके बाद मंत्री या बड़ा पद आपके पास आएगा, उन सब की उम्मीदें टूट जाएंगी, आपके समर्थक बिखर नहीं जाएंगे? 1967 से लेकर और आज तक 57 साल में हमने तोशाम विधानसभा से कोई चुनाव नहीं जीता। 3 बार पिताजी ने चुनाव लड़े यहाँ से, 1 बार मैंने लड़ा। वो समर्थक जब थे 67 से और आज 2024 हो गया, एक भी समर्थक नहीं टूटा। नहीं तो मैं तो कभी सत्ता में आया ही नहीं भाई, मैं तो 17 और 15 साल में चुनाव नहीं लड़ा। आपने देवराड़ा पंचायत भी देखी थी, आपने ये पंचायत भी देखी थी, आपने मेरे गांव के दौरे भी देखे थे, आपने प्रदर्शन करता हुआ भी देखा होगा, आपने जुलूस निकालता हुआ भी देखा होगा। ये इन भाइयों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, मैं बिल्कुल 24 घंटे जो एमएलए काम नहीं करवा सकता ना, वो मैं करवाता हूँ और आगे भी करवाऊँगा। एक आवाज़ निकाली ना, एक आवाज़ भी, तो हाजिर मिलूँगा। और मेरे कार्यकर्ता को थोड़ी सी भी खरोंच आती है तो मेरे को तकलीफ़ होती है। मेरे कार्यकर्ता के लिए मैं जान की बाजी लगा सकता हूँ। और रही बात समर्थन देने की, ये उसके विवेक पर डिपेंड है। सारे तो शाम को पता है इस बात का कि कमल प्रधान की टीम अगर समर्थन देती है तो ये जीत रहा है, नहीं तो सब ने पता है कि सब ने मेरे को ऑफर दिए। दूसरी पार्टी वालों ने भी कहा कि कमल प्रधान तो चुनाव लड़ ले, तू कितने पैसे लग जाए हम देंगे। कमल प्रधान पैसे के लिए नहीं लड़ाई लड़ता, कमल प्रधान अपने कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ता है। और महात्मा की बात है, मूंगीपा का मंदिर आपके सामने है, इस मूंगीपा के मंदिर को साक्षी मान के कहता हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम दिया, पैसे की कोई परवाह मत कर, कितने पैसे लग जाओ तो चुनाव लड़ ले। लेकिन मुझे इस बात का पता था अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ तो मेरी आत्मा मेरे को कसौटेगी। और मैं कहता हूँ भगवान ने कहा कि आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, मैं उस आत्मा की आवाज़ पे त्याग करता हूँ, किसान के लिए, मजदूर के लिए, नौजवान के लिए, खिलाड़ियों के लिए। इसलिए कांग्रेस की लिस्ट आधी रात में आई, जितने भी नाम आए बड़े मुश्किल से बातें चलती थी कि 70 आएंगे, तब आते थे 30 आते थे, 32 आते थे, 9 आए, और रात को 1-1, 2-2 करके 40 सीटें आई। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो अभी तक लोगों को लास्ट तक इंतजार रहा था। क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस फंसी हुई थी और टिकटार थी, वो ज़्यादा हो गए थे, उनको कहीं ना कहीं कंपटीशन या फिर हार जीत का मुकाबला था, वो डर सता रहा था उस चीज़ का, इसलिए उन्होंने अटकाया ये मामला। देखिए, ये तो उस दूसरी पार्टी में ऐसा हुआ है, लेकिन ये प्रक्रिया अच्छी नहीं है। मैं तो इस बात को मैं स्पष्ट बोलने आदमी हूँ, ये प्रक्रिया अच्छी नहीं है। आप पहले बता दो भैया ये कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, अब बाकी कैंडिडेटों के पैसे भी लगे हैं जी, कैंडिडेट दिन रात भी किया है, हालांकि उन्होंने पार्टी का प्रचार किया और बेचारे अब वोट भी पार्टी का डलवाएंगे। लेकिन मैं इस चीज़ थोड़ा गुरेज करना चाहिए, और हाईकमान को हम पत्र भी लिखेंगे, भाई ऐसी चीज़ को बंद कर दो। और जिस उम्मीदवार को बनाना हुआ, 5 साल आपके पास टाइम होता है, 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर आप सर्वे करवाओ। जो सर्वे की बात करते हो, अरे किसी को बता दे आपने चुनाव लड़ना है। अब कई आज लिस्ट आई है, कई तो बेचारे दफ्तर खोल लेंगे, ये फार्म में इतनी फॉर्मेलिटीज़ हैं विनोद जी, 3 दिन तो फॉर्मेलिटी में लग जाते हैं पूरी करने में। आप ATR ले आओ, फलानी चीज़ ले आओ, ये ले आओ, मुकड़ा ले आओ, नोटिस ले आओ, ये ले आओ। तो मैं कहता हूँ ये प्रक्रिया
नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी ने लिस्ट निकाली है वो अच्छी निकाली है, गलत लिस्ट नहीं है। अच्छा, अब फैसला जो है चुनाव लड़ने का 2029 का फैसला और 2029 का विश्वास दिलाया है इन पंचायत के लोगों ने? 100% 2029 में हर हालत में, हर कीमत पर और भाइयों के सहयोग से, 36 बिरादरी के आशीर्वाद से चुनाव 100% लड़ूंगा। अब की बार कोई समझौता नहीं, कोई त्याग नहीं होगा। अब तो त्याग कराया है, क्योंकि विधानसभा में जाएंगे तो किसान की आवाज़ तो हमने उठानी है ना भाई, नौजवान की आवाज़ तो हमने उठानी है, और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और आज से और अभी से जब तक भगवान ने प्राण दे रखे हैं घर पर नहीं रहूँगा, ऐसे संघर्ष करता रहूँगा अन्याय के खिलाफ, पानी दिलाने के लिए, रोज़गार के लिए, इन पहाड़ों में भागीदारी के लिए। जितनी भी समस्याएं हैं उनमें सबसे आगे कभी देखोगे तो कमल प्रधान नजर आएगा। तो फिलहाल क्या कहेंगे आप? पंचायत के कमेटी के प्रधान थे, क्या कुछ फैसला लिया गया और इस फैसले से आप लोग कितने सहमत हैं? कमल प्रधान ने अपने कदम पीछे हटा लिए चुनाव लड़ने से। ऐसा है, जब हम गांव में गए, गांव में सभी जगह गए, सभी की भावनाएं कमल प्रधान से जुड़ी हुई थी। लेकिन हमारी कमेटी जो थी उसने एक ये सोचा, अगर कमल प्रधान चुनाव लड़ता है तो जन विरोधी ताकतें, जो सांप्रदायिक विरोधी ताकतें हैं, उनको बल मिलेगा, और किसान विरोधी। और अभी सभी ने देखा कि आप संघर्ष किसानों के लिए किया, बेरोजगारों, तो जब उनको फ़ायदा मिलेगा तो अपने को नुकसान ही है, लोग कहेंगे। और ये चीज़ें जब हमने कमल प्रधान को बताई तो कमल प्रधान ने कह लिया कि मैं त्याग करने के लिए तैयार हूँ। जो इनकी महानता थी, इनने अपनी महान हृदय दर दिखाया कमेटी को, और इनने वो त्याग कर दिया। जी, क्या कहेंगे इस फैसले से कांग्रेस को फायदा होगा? तो सामने बिल्कुल होगा जी, फायदा होगा। और बीजेपी ने हरान खातर प्रधान जी ने त्याग करे। बहुत सारे प्रत्याशियों ने तो नाराज होकर पार्टियां छोड़ दी, कईयों ने इस्तीफा दे दिया, कईयों ने निर्दलीय कार्ड डाल दिया। आपके मन में ये चीज़ नहीं आई? नाराज़गी तो चल रही थी आपकी भी। नहीं, नाराज़गी थी, लेकिन मेरी नाराज़गी तो इतनी ही थी कि मैं टिकट की उस दौड़ में था और मैं चाहता था काम हो जाए। उसके बाद में मैंने किसान को प्राथमिकता दी, नौजवान को, खिलाड़ियों को, उनको प्राथमिकता दी। मैं अगर खड़ा भी हो जाता तो उन खिलाड़ियों को सम्मान नहीं मिलता, किसान को एमएसपी नहीं मिलती। जी, क्या कहेंगे कमल प्रधान के इस फैसले से कितने सहमत हैं? हम इसके फैसले से, प्रधान जी के फैसले से बड़े सहमत हैं। जो इन्होंने फैसला लिया वो सही लिया, और ये बड़े मजबूत और एक ग्राउंड से जुड़े हुए नेता हैं, और हर दुख सुख में हर साथी का साथ देते हैं। हर ग्राउंड लेवल में कहीं भी इनको अगर कोई भी कह देता है कि फलाने काम वहीं ऐसा गलत हो रहा है, तो वहीं तैयार मिलते हैं हमेशा। अच्छा, क्या कहोगे? चुनाव लड़ने का फैसला ना लेते ही, मैं कल एक बात कर रहा था नेता से, नाम नहीं यहाँ पे शेयर करूँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने हुक्का पीना सीख लिया लोगों से जुड़ते जुड़ते, और लोगों के बीच में रहा, और हुक्का भरना इसलिए सीखा कि जब हमने इलेक्शन लड़ना बंद किया तो लोग हमारे से गायब हो गए, हमारे घर से, हमारी कोठी से। ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो ये जो लोग अब भी बैठे हैं, आप चुनाव नहीं लड़ रहे और आपके साथ खड़े हैं, ये कैसे हो पाता है? देखो, 2/8 को टिकट डिक्लेयर हुई थी, और आप यहाँ हमारी वो थी महापंचायत, उसमें आप आए थे, हज़ारों आदमी आए थे। छोड़ के मेरे कोई नहीं जाता, क्योंकि मैं इनका भाई हूँ, मैं इनका बेटा हूँ, मैं इनका चाचा हूँ, मैं इनका ताऊ हूँ, और ताउम्र ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ। और आप देख सकते हो, और 36 बिरादरी बैठी है, आप मुँह से ये निकालो कि फलानी जात है तो फलानी जात का आदमी आपको मिलेगा। तो बात ये है कि आप अगर सच्चे मन से कोई काम करोगे ना, अगर राजनीति में टिकट के लिए आता तो मेरे साथ कोई नहीं लगता जी। अगर मैं अपने कोई फ़ायदे के लिए आता, फ़ायदा तो मेरे को हो जाता, पैसे भी दे रहे थे मेरे को, पार्टी टिकट भी दे रहे थे, और भी मेरे पास पैसा आ जाता, शायद इतना पैसा मेरा लगता भी नहीं, मेरा पैसा बचता है मेरे पास तो। लेकिन ये चीज़ नहीं है दोस्तों। मैं तो एक ही बात कहता हूँ भाई विनोद, कि आदमी को धोखा नहीं देना चाहिए, धोखा खा लेना ज़रूर है, और त्याग की भावना हमेशा रहनी चाहिए। और मैं तो एक और कह रहा हूँ कि मेरे जितने भी 106 गाँव में साथी हैं, आप किसी से पूछ लेना कि आगे भी, पहले तो मेरे साथ थे, आगे भी उनको तकलीफ नहीं होने दूंगा मैं। चाहे कुछ भी, मैंने किसी से टकराना पड़ो, चाहे मुख्यमंत्री से टकराना पड़ो, चाहे मंत्रियों से टकराना पड़ो, हाँ जहाँ ही लगेगा कि सरकार काम नहीं कर रही कोई भी, वो सरकार के खिलाफ बगावत कर देंगे जी, लड़ाई आखिरी तक लड़ेंगे। चलिए, फिलहाल यहाँ पे और भी साथी बैठे हैं जी, क्या कहेंगे? आज इस फैसले से सहमत हैं? फैसले से तो सहमत हैं, और फैसला बल्कि करने वालों में से भी हैं हम।
मुख्य बात यह है कि कमल सिंह जी को मैं 1988-89 से जब विद्यार्थी जीवन से इन्होंने पहली बार जब उसका जो चुनाव लड़ा था उस टाइम से जानता हूँ, और आज तक जो मैंने देखा है इनमें वो ये है कि ये सिद्धांत की राजनीति करते हैं। आज के दिन जो राजनीति का व्यवसायीकरण जो हो चुका है ना, वो इनके सिद्धांत में कभी ना रहा, और वो इनके शायद पारिवारिक संस्कार भी रहे हैं। तो अब जो स्थिति कांग्रेस ने सर्वे में मतलब ऊपर होते हुए भी और जन भावनाओं के विरुद्ध जाके भी टिकट किसी और को दे दी जो कभी यहाँ रहे नहीं, उसके बावजूद भी ये फैसला जो है सैद्धांतिक, वैचारिक और नीतिगत सवालों को लेके इस कमेटी ने पूरा मंथन किया। इसलिए जो ये कल निर्णय लेना था उसमें एक दिन और लग गया। वो इसलिए लगा कि सारी चीज़ों पे कि जो सिद्धांत की राजनीति करते हैं, जनहितों की राजनीति करते हैं कमल सिंह, उसके अनुरूप कोई फैसला लिया जाए और ऐसा काम ना किया जाए कि सारी ज़िंदगी जो इन्होंने त्याग किया, संघर्ष किया, उसके खिलाफ कोई बात ना हो जाए। और वो ये था कि जन विरोधी बीजेपी, उसकी चीज़ें गिनाने की ज़रूरत नहीं है, जग जाहिर है। उसके खिलाफ, अत्याचारों के खिलाफ, किसानों के हितों के लिए जन संघर्षों में कमल सिंह हमेशा अगवानी में रहे हैं। और अगर ये कोई ऐसा कदम उठा लेते कि उससे उसी बीजेपी को जिसके खिलाफ इन्होंने इतना संघर्ष किया है उसको लाभ हो जाता, तो वो सैद्धांतिक तौर पे, वैचारिक तौर पे गलत होता और जन हित में नहीं होता। इसलिए ये जो है ना करना पड़ा है। चलो भाई, फिलहाल हमारे साथ कमल सिंह प्रधान थे, बहुत सारे लोग इनके साथ बैठे हैं और एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा, उसके बावजूद यहाँ पर लोग इनके साथ हैं समर्थन में। अभी तो कुछ लोग चले गए, मैं थोड़ा लेट आया हूँ। सैकड़ों लोग इनके साथ होते हैं, कोई भी धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं तब इनके साथ हरदम तैयार खड़े रहते हैं। चुनाव के लिए नॉमिनेशन तैयार होने के बाद, नॉमिनेशन के फॉर्म और जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार होने के बावजूद ये व्यक्ति फाइल में ही उन डॉक्यूमेंट को दबाए बैठा है, क्योंकि उम्मीद है इनकी कि आने वाले वक्त में तो शाम के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। आप लोग तय करेंगे अब इस फैसले से तो शाम की राजनीति पर, तो शाम के जो चुनाव लड़ रहे हैं उन उम्मीदवारों की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा और तो शाम में आने वाले वक्त में कितना विकास होगा और होना चाहिए। वो सारी बातें हैं जो आपके दिमाग में चल रही हैं, वो आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हो, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।